अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़बीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। सिद्दीपेट में फायरिंग के वाक़े के बाद रकम लेकर फरार मुलजिमीन गिरफ्तार। स्पुतनिक लाइट को हुकूमत हिंद ने दी मंजूरी, सिर्फ एक डोज लेना काफ़ी। बैरिस्टर अवैसी पर पेश आए खातिलाना हमले पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिया राज्यसभा में बयान। और एक महीने बाद हिंदुस्तान में कोरोना के केसों में भारी कमी। और अब खबरों की तफसील। ज़िले सिद्दीपेट में कार ड्राइवर पर फायरिंग करते हुए कार में रखी भारी रकम लेकर फरार होने के मामले में सिद्दीपेट ज़िला पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि उस वाक़े में कार ड्राइवर जख्मी हो गया था। पुलिस ने बताया कि असल मुलजिम 26 साला राजू साई कुमार बिशुमुल दिगर 2 को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमीन के पास से 34 लाख रुपये रकम बरामद कर ली गई और बकिया रकम मुलजिमीन ने खर्च कर ली। पुलिस ने जुर्म में इस्तेमाल शुदा बंदूक को भी जब्त कर लिया है और पुलिस इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि मुलजिमीन के पास ये बंदूक कहां से आई। उस वाक़े के साथ ही पुलिस की खुसूसी टीम में मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए तश्कील दी गई थी। 31 जनवरी को जिले के रजिस्ट्रेशन ऑफिस के करीब कार ड्राइवर पर गोली चलाते हुए कार में रखी 43,50,000 रुपये की रकम लेकर मुलजिमीन फरार हो गए थे। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान राज्यसभा में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर पेश आए हमले पर बयान दिया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस तरह के हमले के बारे में कोई इत्तला नहीं थी। मुकामी वाक़े का जायज़ा लिया गया और 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने उनके कब्जे से 1 कार और 2 पिस्तौल जब्त कर लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस उन दोनों मुलजिमीन से पूछताछ कर रही है। उन्होंने कहा कि फायरिंग में कार पर 3 गोलियां लगीं। उस हमले के 3 अफराद गवाह हैं। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर अवैसी पर हमले के बाद Z+ सिक्योरिटी देने का फैसला किया गया, लेकिन बैरिस्टर अवैसी ने सिक्योरिटी कबूल करने से इनकार कर दिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी से ख्वाहिश की है कि वो Z+ सिक्योरिटी कबूल कर। ज़िले जगतियाल के कोटला टाउन में इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में मुही बातिज़दगी का हादसा पेश आया, जिसमें लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। बताया गया है कि इतवार की रात मिटपल्ली रोड पर वाक़े इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने सारे शोरूम को अपनी लपेट में ले लिया। मुकामी नौजवानों वाजिद, मोहसिन, वसीम, नदीम, आबिद, सलाउद्दीन और दीगर ने न सिर्फ महकमे फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी, बल्कि अपनी जान पर खेलकर शोरूम से गाड़ियों को बाहर निकाला। बाद में फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाया गया। कोटला पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर सतीश ने मुकामी नौजवानों की सिताइश की है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर KR नागराजू ने पुलिस ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बताया कि 3 टाउन इलाके में सरखे की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 सारिकीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 49 सेल फोन्स, 2 व्हीलर्स, मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर में मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली सरखे की वारदातों में मुलविस सारिकीन को गिरफ्तार करने के लिए ACP वेंकटेश्वर की क़यादत में टाउन CI कृष्णा, 2 टाउन SI रवीनाथ की निगरानी में एक टीम तश्कील देते हुए आवाम की चहलकदमी वाले इलाकों पर नज़र रखते हुए तहक़ीक़ात की जा रही थी। आज 3 टाउन के इलाके में सुबह 10 बजे तिलाई गर्दी में मसरूफ़ पुलिस को 3 अफराद मुश्तबा हालत में पाए जाने पर उनसे पूछताछ की जा रही थी कि पुलिस को देखकर ये राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें तहवील में लेकर पूछताछ करने पर पता चला कि ये तीनों विनय कुमार गौड़, निखिल कुमार, साई प्रसाद गलत चीज़ों के आदी हो गए थे और अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चोरियां करना शुरू कर दी थी। सन 2017 में कामारेड्डी ज़िले के देवनपल्ली के पुलिस स्टेशन के इलाके में वाक़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रमेश विनय कुमार गौड़, निखिल कुमार ने साइकिल, मोटर और सेल फोन का सरखा किया था और उन दोनों पर देवनपल्ली पुलिस स्टेशन में मुकदमा भी दर्ज है। सन 2019 में विजय कुमार गौड़ और उसके साथी साईनाथ 3 टाउन के इलाके में रेलवे गेट के पास राह चलने वाले शख्स के हाथ में से बैग छीनकर फरार हो गए थे और 3 टाउन में केस भी दर्ज किया गया था। एक माह बाद 1 टाउन के इलाके में A1 ने अपने साथियों के साथ एक शख्स पर हमला करते हुए रुपये खींच लिए थे। इस तरह उन सरखों की वारदात अंजाम दे रहे थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर दे दिया है।
रियासत आंध्र प्रदेश में हुए भयानक सड़क हादसे में 9 अफराद फौत हो गए। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक ये हादसा आज शाम अनंतपुर बल्लारी हाईवे पर कोटापल्ली गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब इनोवा कार और लारी में तसादुम हो गया। कार में सवार 9 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। महलूकीन में 6 खवातीन एक बच्चा भी शामिल हैं। पुलिस ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए ओरवाकुंडा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मालूम हुआ है कि महलूकीन बल्लारी में शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस लौट रहे थे। महलूकीन में बीजेपी स्टेट अरकान आमिला का रुकन के वेंकटप्पा भी शामिल है। महलूकीन वेंकटप्पा की बेटी की शादी में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। वो तमाम आपस में रिश्तेदार बताए गए हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। मणिकुंडा अराजियात के मामले में तेलंगाना हुकूमत को राहत हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया कि उस इलाके की 32,1654 एकड़ अराजी रियासती हुकूमत को हासिल होगी। अदालत उज़्मा ने साबिक़ में हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले को बाजू रखते हुए रियासती हुकूमत के हक़ में फ़ैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने 3 अप्रैल सन 2012 को अराजी के मामले में वक्फ बोर्ड के हक़ में फ़ैसला सुनाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। उस सिलसिले में जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने 156 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला सुनाया। यह भी कहा गया है कि अराजियात के हुसूल के मामले में वक्फ बोर्ड के मर्जी के मुताबिक रवैया इख्तियार करना दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि अगर वक्फ बोर्ड ये समझता है कि ये अराजियात उसकी हैं तो वो शवाहिद के साथ नोटिस दें और सर्वे रिपोर्ट हुकूमत को पेश करें। हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि अगर ये साबित किया जाता है कि ये अराजी वक्फ बोर्ड की हैं तो 50,000 करोड़ रुपये अदा किए जाएंगे। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 83,876 केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 1,99,054 अफराद ने वबा को शिकस्त दी है। इतवार को मुल्क में 14,70,053 अफराद को टीके लगाए गए। मरकज़ी वज़ारत सेहत की तरफ से जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोविड के फ़ाल मरीजों की तादाद घटकर 11,08,938 रह गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,99,054 अफराद इस वबा से सेहतियाब हुए हैं, जिसके बाद इस मुहलिक वायरस को शिकस्त देने वाले मरीजों की तादाद 4,06,60,202 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना के फ़ाल केसेस की शरह 2.62% है और सेहतियाबी की शरह 96.19% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 895 मरीजों की मौत हुई, जिसके बाद अब तक कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वालों की तादाद बढ़कर 5,02,874 हो गई है। कौमी दारुल हुकूमत में कोरोना वबा के एक तवील वक्त के बाद पीर को 9वीं से 12वीं जमात के तलबा के लिए स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने 9वीं से 12वीं जमात के स्कूल खोलने पर ट्वीट किया। बच्चों को दोबारा स्कूल में देखकर खुशी हो रही है। नायब वज़ीर आला और वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया ने लिखा कि खुदा ना करे अब फिर से स्कूल को बंद करने की नौबत आए। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग के रुकन पार्लियामेंट नवाज गनी ने एहतजाज किया। रियासत कर्नाटक में कट्टर हिंदू तंजीमों की जानिब से पिछले चंद दिनों से मुस्लिम तालिबात के सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में हिजाब पहनने पर हिरासा करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और सारी कर्नाटक रियासत में फैल गया है। उस वाक़े की मजम्मत करते हुए मुस्लिम लीग के रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद नवाज गनी ने जारलिया पार्लियामेंट सेशन में आवाज़ बुलंद करते हुए कहा, हिजाब इस्लामी तालीमात और मुस्लिम तहजीब का अटूट हिस्सा है। मोहम्मद गनी नवाज ने कहा कि लिबास के इंतखाब का हक अपने मजहबी अकीदे पर अमल करना एक बुनियादी और आईनी हक है, जिससे किसी फर्द को महरूम नहीं किया जा सकता। मरकज़ी वज़ीर सेहत और ख़ानदानी बहबूद मनसुख मांडविया ने कहा है कि हिंदुस्तान में कोरोना वबा से निपटने के लिए रूस की तैयार करदा स्पुतनिक कोविड वैक्सीन को हंगामी तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई है। मांडविया ने कहा कि DCGI ने मुल्क में हंगामी इस्तेमाल के लिए सिंगल डोज की स्पुतनिक लाइट कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अब तक मुल्क में स्पुतनिक के 2 डोज दिए जाते थे, लेकिन अब कोरोना से महफूज रहने के लिए सिर्फ 1 डोज लेना काफ़ी है। ऑस्ट्रेलिया 21 फरवरी को सयाहों के लिए बैनुल अक़वामी सरहद खोल देगा। ताहम सिर्फ उन लोगों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ली हैं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने पीर को ये ऐलान किया। उन्होंने कौमी सलामती कमेटी के साथ मीटिंग के बाद कहा कि मैं जानता हूँ कि सयाहत की सनत उसका इंतज़ार कर रही होगी। उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र।
सिद्दी पेट में फायरिंग के वाक़े के बाद रकम लेकर फरार मुलजिमीन गिरफ्तार। स्पुतनिक लाइट को हुकूमत हिंद ने दी मंजूरी, सिर्फ एक डोज लेना काफ़ी। बैरिस्टर अवैसी पर पेश आए कातिलाना हमले पर वजीर दाखिला अमित शाह ने दिया राज्यसभा में बयान। और 1 महीने बाद हिंदुस्तान में कोरोना के केसों में भारी कमी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।